जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं शिव पुराण में देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप कमर्शियल देश और काल का वर्णन करें। सूत जी बोले, मैं ऋषियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। अपने घर में किए गए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे 10 गुना फल देता है। जहाँ बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ नदी का तट। और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का वर्णन सुनो। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में आधा फल मिलता है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति होती है। आधा कलयुग बीतने पर चतुर्थांश ही रह जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध व पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। सूर्य संक्रांति के दिन किया गया सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के पश्चात कनकई संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए गए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को सभी जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जाप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना जाता है। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिन्होंने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो शुद्ध व पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। जय श्री राम।